सवाल यह नहीं कि वह प्यासा मर गया, सवाल यह है कि सारा समंदर उसी के पास था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। बुनकरों की नगरी कहा जाने वाला मऊ आज बिजली पानी के लिए तड़फड़ा रहा है। शहर का विकास जबरदस्त कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया है, जबकि नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा यहीं के रहने वाले हैं। यह भी नहीं है कि वे यहाँ यदा कदा आते हैं, उनका अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद उनके गृहनगर में बिजली पानी के हालात बद से बदतर नजर आने लगे हैं। पहली ही बरसात ने नगर विकास मंत्री के नगर के घटिया किस्म के विकास की कलई खोल कर रख दिया है। मोहल्लों की गलियों की कौन कहे, मुख्य मार्गों पर भी गंदगी और जल जमाव बरसाती पानी के साथ रंगरेलियां मनाते हुए दिखाई दे रहा है। मगर चंद लोग सत्ता से किए जाने वाले सवालों को जाति और मजहब के नजरिए से देखने लगते हैं। स्थिति यह है कि शहर में रहने वाले लोग नारकीय स्थिति झेल रहे हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आज शहरियों से ज्यादा कहीं गांवों की सूरत अच्छी दिख रही है। मगर निर्लज्ज शासन, प्रशासन को जैसे जन सुविधाओं से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। शहर के विकास का प्लान तय करने के लिए नियमानुसार बैठक कर कार्य योजना तैयार नहीं की जा रही है। स्थिति यह है कि शासन प्रशासन के फैसले नागरिकों को रास नहीं आ रहे हैं। सहरोज के लोग आंदोलित क्यों हैं? उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सरकार के नुमाइंदों को न फुर्सत है और न उनके नाराज और खुश होने का कोई गम ही दिख रहा है। वह साफ है, सत्ता का अहंकार सत्ताधारियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि बेशक उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी की सरकार है, मगर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के लोगों के दिलों में तो आज भी मुख्तार अंसारी ही राज कर रहा है। बुलडोजर के भय से भले लोग मुख्तार के मिट्टी में मिलने के बाद खामोश हो गए थे, मगर जब बिजली पानी की दुर्व्यवस्था से लोग बिलबिला उठे तो उनके अंदर बगावत की चिंगारी प्रवेश कर गई और वे सीधे बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में पहुंच गए। ड्यूटी पर तैनात विद्युत कर्मियों की जमकर फजीहत की। उनका कालर पकड़कर पूछा कि 10-12 घंटे से बिजली गुल क्यों है? यह ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद है, फिर भी यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? यही नहीं, क्रुद्ध लोगों ने यहाँ तक कहा कि इससे अच्छा तो मुख्तार अंसारी थे, जब मऊ को 24 घंटे बिजली मिलती थी। आंदोलनकारियों के दिलों का यह उद्गार शासन प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए काफी है, मगर इन बेशर्मों को समझाएगा कौन? चिंतन इस बात का होना चाहिए कि क्षमता से अधिक कनेक्शन नियमों की अनदेखी कर अंधे की रेवड़ी की तरह क्यों बांटे गए? लोगों के लोड बढ़ाने के पहले अपनी मशीनों की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई गई? बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाने के बजाय बिजली थाना में सौदेबाजी कर मामलों को रफा दफा क्यों किया जा रहा है? क्या लेन देन कर मामला रफा दफा कर लेने से बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी या फिर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलने लगेगी? मेंटेनेंस के लिए आए करोड़ों रुपयों की बंदरबांट के मामले में XEN व अन्य पर मुकदमा चलाने की नौबत कैसे आ गई? करोड़ों रुपए खर्च कर शहर में की गई अंडरग्राउंड विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त कैसे हो गई? जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं तलाशे जाएंगे, तब तक AK शर्मा ही नहीं, खुद मोदी और योगी भी मऊ की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएंगे। AK शर्मा अपने भाषणों में अक्सर कहते रहते हैं कि यह मऊ अब माफिया के नाम से नहीं बल्कि मऊ के महादेव के नाम से जाना जाएगा। तो क्या अब मऊ की प्रशासनिक व्यवस्था महादेव ही चलाएंगे और वेतन भत्ता भ्रष्ट अफसर और मंत्री उठाएंगे? आपने तो महादेव को उस जगह ले जाकर स्थायी रूप से बैठा दिया जहां आप बिना व्यवस्था के एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। जिस जगह को आपने खूबसूरती का जामा पहनाकर समाज के सामने प्रस्तुत किया है, वहां जाकर लोग नाक भौं सिकोड़ते नजर आते हैं। वहां 1 घंटे बिताना मुश्किल हो जाता है। अरे, महादेव को बिठाना ही था तो वहां कम से कम साफ पानी की व्यवस्था कराने के लिए नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाते। अवैध रूप से वध किए जा रहे जानवरों का खून और नालों का गंदा पानी तमसा में जाने से रोकने की व्यवस्था सबसे पहले करते। पत्थरों में करोड़ों रुपए की कमीशन खोरी कर क्या आप महादेव को खुश कर पाएंगे? महादेव की तीसरी दृष्टि भी होती है। महादेव को बैठा ही दिया है तो अब सब काम छोड़कर कमीशन को लात मारकर तमसा रिवर फ्रंट के निर्माण में लग जाइए। तभी इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग सकता है, वरना आज आपकी सरकार है, कल किसी और की हो सकती है। विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ मंच साझा करते समय उन्हें सम्मान देना सीखिए। बड़कपन इसमें है, तंज कसकर कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाने से आप नेता नहीं बन सकते।
कि आप लोगों के व्यक्तिगत कार्यों में रुचि नहीं लेते। लेना पड़ेगा साहब। नेता कोई ऐसे नहीं बनता। सिर्फ विकास करने से अगर कोई सत्ता का हिस्सा बना रहता तो आज मनोज सिन्हा को जनता कदापि नहीं नकारती। आप सिर्फ अपने विभागों में भ्रष्टाचार का खेल बंद करवाइए, बिजली चोरी में शामिल अफसरों की क्लास लगवाइए। आप लोगों के लिए हर दिल अजीज बन जाएंगे। आपके अफसर कहते हैं कि रिन्हद और ओबरा से बिजली के तार खुले आते हैं। ऐसे में बिजली चोरी की घटनाएं नहीं रोकी जा सकती हैं। ऐसी मानसिकता वाले अफसर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेचकर सरकार को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अफसरों को सबक सिखाइए। जो विभाग आपको मिले हैं उस पर कायदे से ध्यान दीजिए, वरना यह सर्वविदित है कि योगी और मोदी भी मऊ आकर मुख्तार को नहीं हरा पाए। आज जब सरकार मुख्तार को मिट्टी में मिलाने का दंभ भर रही है तो मऊ की महान जनता मुख्तार के लाल अब्बास को अपने पलकों पर बैठा रही है, अपना रहनुमा चुन रही है। जनता का रहनुमा बनने के लिए आईएएस और मंत्री नहीं बनना पड़ता। जनता का रहनुमा बनने के लिए जनता के दिलों में उतरना पड़ता है। जनता के एक एक लोगों के दुख दर्द से वास्ता रखना पड़ता है। इसके लिए टीम गठित करनी पड़ती है, टीम से जुड़ा रहना पड़ता है। किसी दल पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति अपनी व्यक्तिगत टीम के बल पर की जाती है। जैसे आज यशवंत सिंह, मनोज राय, उत्पल राय, भरत भैया जैसे नेता करते चले आ रहे हैं। मुख्तार कभी एक दल और पार्टी की कृपा से नहीं जीतता रहा। वह जिस पार्टी से लड़ता था, जीत उस पार्टी की हो जाती थी। मुख्तार बनना इतना आसान कहाँ है। भले ही सरकार मुख्तार को मिट्टी में मिलाकर आज भी मुख्तार को माफिया माफिया कहकर अपनी निजी दुश्मनी का बदला ले रही है, मगर वह मुख्तार मरकर भी आज मऊ की जनता के दिलों में राज कर रहा है।